हाय हेलो नमस्कार। आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। दोस्तों, आज 1 मार्च है और मार्च का पहला दिन है और आज भी 4 शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन हुआ और फाइनली एसबीए जूनियर एसोसिएट्स के सारे शिफ्ट्स अभी खत्म हो चुके हैं। तमाम जितने लोगों ने एग्जामिनेशन लिखा सबके एग्जाम्स अभी कंप्लीट हो चुके हैं और शायद इस वीडियो पे आके ये इंतजार कर रहे हैं कि भैया जी कट ऑफ एक्सपेक्टेड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, इसका एक फाइनल वीडियो संडे को लाऊंगा, हो सकता है कि मैं लाइव भी करूं, लेकिन एक चीज मैं आप सभी से गुजारिश करना पसंद करूंगा और वो ये है दोस्तों कि एक आध वीडियो देख लिया, 3 वीडियोस देख लिए, दैट्स इट। अगर रात तक आप वीडियोस देखते रहेंगे तो फिर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कब करेंगे? तो कहीं ना कहीं जहां पे आपको लगता है रिलायबल है, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, 2-3 मिनट का, 4 मिनट का वीडियो 3-4 ठो देख लो और खत्म करो। और कल से जो है एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स के एग्जाम्स के जो एग्जाम है उसका तैयारी करिए। और मैं आपको बता दूं कि गाइडली का एक मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान है जहां पे आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, सारी चीजें मिल जाएंगे। ठीक है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, आप जाके परचेज कर लीजिए। मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना, SFY12, और आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ दिख जाएगा। तो चलिए आज चौथे दिन के 4 शिफ्ट्स के पूरे कहानी को समझते हैं और फिर मैं कल फाइनल मैं अपना वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप सभी को बता दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं स्टेट वाइज बता दूं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज पहला शिफ्ट मेरे हिसाब से इजी साइड में था, लेकिन जैसे दिन बढ़ता गया शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, और सबसे खतरनाक तो मुझे लगा दोस्तों कि शिफ्ट 3 का पेपर हो सकता है। शिफ्ट 4 भी डिफिकल्ट में ही था और जो लोग कह रहे हैं ना कि शिफ्ट 4 इजी था, ऐसा नहीं था। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस दिख तो रहे थे लेकिन लेंदी थे, कैलकुलेटिव थे, हिसाब किताब जोड़ना ज्यादा पड़ रहा था। और ऐसे माहौल में दोस्तों अगर आप बता दो कि ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस इजी थे तो इसलिए शिफ्ट इजी था, ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि जितने भी सारे शिफ्ट्स आपके एग्जाम हुए हैं ना, सभी में यही डिफाइन, यानी क्वांट की बात करूं, क्वांट ही ने डिफाइन कर दिया कि शिफ्ट कौन सा हार्ड है और कौन सा इजी है। तो आज पहला शिफ्ट को इजी में क्यों बोल रहा हूं? इजी इसलिए बोल रहा हूं कि आज पहली बार शायद, क्योंकि जितने शिफ्ट्स एग्जाम हुए 16 शिफ्ट्स की बात कर रहा हूं, पहली बार शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस पूछे गए और वो भी 5-5 क्वेश्चंस। शिफ्ट 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन आ गया। सिंप्लीफिकेशन इजी था पहला शिफ्ट का। और उसके बाद पहले होता क्या था, आपने देखा होगा, कल भी यही हुआ कि मिनी कैसलेट डीआई आता था। यानी कैसलेट डीआई तो है 2 क्वेश्चंस का, 3 क्वेश्चन का, लेकिन यहां पे प्रॉपर 5 क्वेश्चंस कैसलेट डीआई के पूछे गए। डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपको 5 क्वेश्चंस पूछा गया था, बार ग्राफ के ऊपर था। वर्ड प्रॉब्लम जिसको लोग डर रहे थे ना, उतना डिफिकल्ट नहीं था पहला पेपर की बात करूं। ठीक है, फिर मैं बता देता हूं, थोड़ा सा धैर्य रखकर सुनना पड़ेगा। मैं रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि पहला शिफ्ट का अगर मुझे डिफिकल्ट कुछ लगा, यानी लोगों की रिव्यूज की बात कर रहा हूं, तो शायद हो सकता है कि आरसी इंग्लिश में थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट था, लेकिन बाकी सब इजी था। तो एनीवेयर इफ यू हैव अटेम्प्टेड मोर देन 74 75 तो आपका बेस्ट अटेम्प्ट शायद आपने आज कर दिया है। शिफ्ट 2 की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गया हार्ड होना। 9 क्वेश्चंस करीबन पूछे गए थे और यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन आप देखे होंगे कि जब मेंस एग्जाम होता है ना तो चैप्टर वाइज डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाता है, जैसे एसआईसीआई का हो गया, प्रोबेबिलिटी के ऊपर हो गया। तो यहाँ पे एसआईसीआई, हालांकि लेवल उतना हार्ड नहीं था, लेकिन चैप्टर वाइज डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चंस, लगभग 4 क्वेश्चंस आ गए। बार ग्राफ आया था, टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन आया था, 3-3 डीआई आया था और एक कैसलेट डीआई भी आया था। और इसको डीआई मान लीजिए तो 4-4 डीआई आपको पूछा गया था। तो ये डिफिकल्ट साइड में तो ऑब्वियसली था दोस्तों। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 70 to 71 आपका गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है। शिफ्ट 3 तो क्या ही बोलूं, शिफ्ट 3 मेरे हिसाब से सबसे टफ में था। लोगों का कहना है कि शिफ्ट 3 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो चलिए आज 4 दिन की कहानी मैं आप सबको बता देता हूं। मैं अगर शिफ्ट की बात करूं, सबसे डिफिकल्ट थर्ड था, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फोर्थ और उसके बाद लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, देखिए एक और चीज है दोस्तों, पूरे जो 16 शिफ्ट्स हुए हैं सबसे टफ अगर कोई बोलता है कि कौन सा था, तो आप मान लीजिए कि 1 मार्च का थर्ड शिफ्ट था और सबसे इजी 22 फैब जो पहला एग्जाम का पहला शिफ्ट वो था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कि अगर आपके अटेम्प्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसके ऊपर ना कल चर्चा करूंगा, लाइव आकर चर्चा करूंगा। अगर आप कौन से स्टेट से आप डाले हैं वो देखना पड़ेगा। अगर आपके स्टेट में अच्छे वैकेंसीज हैं, मसलन अगर आपने वेस्ट बंगाल से डाला है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, और ये जो वैकेंसीज अच्छे आए हैं ना, वहां पे अगर आपने डाला है तो फिर आपके कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है ना वो थोड़ा सा डाउन होगा कट ऑफ वहां पे, और कट ऑफ बढ़ सकता है। जैसे पंजाब हो गया, आई थिंक सॉरी हरियाणा हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे वैकेंसीज थोड़े कम है। ठीक है, तो ये है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि हम स्टेट वाइज क्या कट ऑफ निकालें, लेकिन सेफ अटेम्प्ट्स, आप अटेम्प्ट्स कितना छुए हैं। और अगर आज का दिन में आपका पेपर था तो वो आप देखिए कि थर्ड शिफ्ट में अगर आपका था तो 65 छूना भी बड़ा मुश्किल था, 65 छूना भी बड़ा मुश्किल था। फिर भी अगर आपने जैसे तैसे करके अच्छे से एक्यूरेसी के साथ 65 भी बनाया है तो वो नॉर्मलाइजेशन आपको इतना हेल्प करेगा दोस्तों, क्योंकि आपने एक्यूरेट क्वेश्चंस अगर आंसर्स निकाले हैं तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो कल मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन जितना मैंने आपसे को बता दिया, क्या आप लोग सहमत हैं
क्या आपका भी एग्जाम आज था, और था तो आपका कौन से शिफ्ट में था, आपने कितना बनाया, इसके बारे में थोड़ा सा जो है आप कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहां से साइन ऑफ करता हूं। कल मुलाकात करूंगा सुबह सुबह, प्रोबेबली शायद 8 बजे या 8:30 से 9 बजे के बीच मैं आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगा। सुबह सुबह हम लाइव करके आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे दोस्तों कि 16 शिफ्ट्स होंगे। लंबा एग्जाम था, लंबा। आप सोचिए ना कि 4-4 दिन में एग्जाम हुआ, 14,000 वैकेंसीज, लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट सिलेक्शन। तो बहुत कुछ है जो आप ऐसा नहीं कि आप हिम्मत तोड़ दो। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है इन द सेंस कि आपके अटेम्प्ट्स डाउन हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा वो स्कोर आपके बढ़े होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको कहीं ना कहीं वो रोल प्ले करेगा। तो बहुत कुछ चीजें हैं, तो डोंट लूज होप। मेंस की तैयारी करो। अगर आपने एसबीआई पीओ नहीं डाला है तो मेंस की तैयारी में लग जाओ, समय बहुत कम है। और अगर आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम है तो फिर ये जो आपका था, आप सोच लीजिए दोस्तों कि आपका एक बढ़िया प्रैक्टिस हो गया। और प्रैक्टिस करो, और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स को भी आपको अच्छा करना है। ठीक है, मैं मुलाकात करता हूं आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खेल। बिल्कुल अपने क्षेत्र का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।